नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस की विडंबना दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में मेरे साथ इस समय पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स इस समय मौजूद हैं। सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने इनके खिलाफ इनके लिए कोई संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले समय में जो इनका प्रोटेस्ट है वो और उग्र हो सकता है, जिसकी वजह से आम जनता को जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ इस समय अखिल शर्मा जी मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, आप बातें ही आपके साथ हुई हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। इस बार भी आप जो है सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। नमस्कार मैम। हमारा पीडीडी का एसआरओ 381 अपना 1981 से लेके आज तक पीडीडी का एसआरओ 381 है। एसआरओ 381 के तहत हमारे लोग हैज ए रूल के तहत डीपीसी होती है और परमानेंट हो रहे हैं। 2019 में भी एसआरओ 381 के तहत लोग परमानेंट हुए, 2022 में हुए, अभी भी 1.5 साल हो गया एक डीपीसी हुई है एसआरओ 381 के तहत। और पिछले 21-22 में एक बड़ी एजिटेशन बड़ी तगड़ी हुई थी। उस एजिटेशन में सरकार ने भी देखा था और पब्लिक को भी बड़ा फर्क पड़ा था। हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, लेकिन हमें मात्र 9300 पे दी जाती है। आज प्राइवेट टेंडर हो रहे हैं कारपोरेशन, बल्कि जब भी कोई फैसले लिए जाते हैं, कैबिनेट होती है, कैबिनेट में डिसीजन होते हैं, तब जाके ये कोई भी होता है। ये अपने से रूल बना रहे हैं, ना ही फाइनेंस ने बनाए, ना ही जीडी डिपार्टमेंट ने बनाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये रूल कौन बना रहा है पीडीडी में और कौन के कर रहा है। जबरदस्ती आप पे थोपे जा रहे हैं। ये हमारे पे जबरदस्ती थोपे जाते हैं। और ये अब जो नए लोग लगा रहे हैं उनकी सैलरी 14,000, जो पुराने 20 साल 25 साल से लगातार डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे साथी हमारे शहीद हो गए, बहुत सारे साथी जिनके बाजू कट गई, टांगे कट गई। अभी भी हमारे बहुत सारे साथी मेडिकल कॉलेज में पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध बुध लेने नहीं जा रहा। नए लोग ये लगा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, अगर इन्होंने हमने जब 109 2022 और 21 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें 109 एक एसआरओ बना था। उस एसआरओ में ये कहा गया था जब तक पीडीडी के 12,000 लोग हैं ये रेगुलर नहीं होंगे तब तक, चाहे वो कारपोरेशन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, कोई भी नहीं लगा सकता। जम्मू में 4950 हैं। हम यही कह रहे हैं कि कम से कम 4950 हम कहते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी शहीद हो गए। अब आपने यही देखा है, अब जो संदूर ये चली तो उसमें भी पीडीडी के हमारे बड़े साथी दिन रात लगातार बॉर्डरों पे भी सरहद पे काम करते रहे, गोलाबारी होती रही। लेकिन जैसे ही ब्लैक आउट होता था उसके बाद अगर कहीं भी कुछ होता था हमारे साथी तुरंत खड़े होते थे, पावर को स्टोर करते थे। यही डेली वेजर थे। लेकिन जब इनकी बारी आती है तो इनका मिशन संदूर जो अधूरा रह जाता है। क्योंकि अधूरा इसलिए रहता है, सरकार ने अब हमें ये समझ नहीं आ रही ये सरकार कर रही है या एडमिशन कर रही है या हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। हमें समझ नहीं आ रही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कौन घुसा हुआ है। पहले हमारी यहाँ डीपीसी होती थी एसआरओ 381 के तहत, तो हमारे जब बोर्ड चेयरमैन के पास फाइल जाती थी तो तुरंत लोग रेगुलर हो जाते थे। आज ये नए कभी कुछ फार्मूला अपना रहे हैं। हमारे साथी सोए हैं, मरे नहीं है, क्योंकि हम मेहनत का लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आम पब्लिक को और लोगों को फर्क पड़े, क्योंकि ये आपको पता गर्मियों का महीना है। इस टाइम 5 मिनट भी सिस्टम लाइट बंद हो, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बीमार है तो बड़ा फर्क पड़ता है। हम नहीं चाहते थे लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर इन्होंने ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो 10 तारीख से ऑल डिस्ट्रिक्ट जहां भी अपनी अपनी डिस्ट्रिक्टों में ये धरना प्रदर्शन करेंगे। 11 तारीख से एमडी ऑफिस पनामा चौक में तमाम साथी पीडीएल टीडीएल 4950 वहां जमा होंगे। उसके बाद जहां जहां सिस्टम बंद होगा उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की और सरकार की होगी। सर, गुस्सा जायज़ है, लेकिन जिस तरह से आपके साथी ने कहा कि पता नहीं आपके साथ कौन जो है आपकी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, प्रशासन है, या सरकार है, या आपके ही किसी डिपार्टमेंट के लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये खिलवाड़ किस तरह से चलता रहेगा और कब तक इस तरह से ही आपकी जो ज़िंदगी है उसे जो है उस पर आश्वासन ही मिलेगी? जी, इसमें देखो सरकार भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एलजी प्रशासन भी है। क्योंकि जब सरकार आ जाती है तो सरकार सीएम के पास पावरें होती हैं। आजकल का जो सिस्टम है जम्मू कश्मीर यूटी है, यहाँ सीएम के पास तो एक चपरासी को ट्रांसफ़र करने की पावर नहीं है। क्योंकि इनके जो मंत्री तंत्री हैं वो सैलरी ले रहे हैं
और वो लोग उनको सरकारी गाड़ियां मिली हैं और उनको 1.5-2 लाख रुपया सैलरी है, काम उन्होंने कुछ करना नहीं है, पावर उनके पास है ही नहीं, तो उनको सरकार में क्यों बिठाया है? वही पैसा अगर जम्मू कश्मीर का जो 61,000 पिछले 25 या 30 सालों से लोग लगाए गए हैं, सरकारों ने लगाए हैं, महकमे में काम कर रहे हैं, उन लोगों को अगर रेगुलाइज करें तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ना तो सरकार की चल रही है, ना तो एलजी प्रशासन की चल रही है। जो गरीब आदमी वो मरता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। हमारे महकमे का रूल रेगुलेशन ये है कि हमारा एक SRO 381 है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो लोग हैं वो रेगुलाइज होते हैं। क्योंकि 2019 में सरकार ने अनबंडलिंग कॉर्पोरेशन जब बना तो सरकार ने कहा, क्योंकि लिखा पढ़ी हुई हमारे पास पूरा सरकार का गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सरकार ने और कॉर्पोरेशन के बीच बैठ के डिस्कस हुई। उन्होंने कहा कि जब तक कॉर्पोरेशन में जब तक ये डेली वेजर हैं ये रेगुलाइज नहीं होंगे, तब तक आप प्राइवेट सेक्टर में कंपनी की या टेंडर के जरिए कॉर्पोरेशन अपने लोगों को हायर महकमे में नहीं कर सकता, क्योंकि ये कागज में लिखा है। ये हम फिर भी उस पर सुनवाई नहीं हुई, मगर उसके बाद भी DPC जो है 22 में भी हुई। और अभी इन्होंने क्या किया, आज के टाइम में अब महकमे की ऐसी हालत है कि सिस्टम चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा मतलब लोग ही नहीं है। अगर आप जो 20 या 25 साल जिन लोगों ने अपनी कैरियर बर्बाद कर दिया इस महकमे में, आप जो लोग आज टेंडर के जरिए हायर कर रहे हैं वही सैलरी आप इन लोगों को दो ना। अगर आपने कहा आपके पास सरकार के पास डेली वेजर मर जाता है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए उसकी फैमिली के लिए पॉलिसी बनाने के लिए। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जितने एडमिनिस्ट्रेशन सरकार एलजी प्रशासन है चाहे सरकार है, उसको साफ मैसेज है हमारा, जो ऑर्डर जो टेंडर के जरिए जिन लोगों को हायर कर रहे हैं, अगर 10 तारीख तक ये वापस नहीं लेते हैं तो 10 तारीख को 72 घंटे की कॉल 10 डिस्ट्रिक्ट में होगी और 11 तारीख को MD ऑफिस में होगी। सिस्टम बंद होगा, गर्मी का मौसम है, पब्लिक जनता अगर परेशान होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। शुक्रिया। तो जिस तरह से इस समय PDD डिपार्टमेंट के डेली वेजेस मौजूद हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार को या LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर टेंडर को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में 10 मई को जो है ये एक बड़ी हड़ताल करने वाले हैं, जिसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।